नहीं, वो नाम लेकर के बैठ जाता है, पता नहीं वो मन में in their mind सब वही रीत चलता था। they are thinking about material things. क्योंकि उसके पास है ही लिखने के स्थान है। There was no space to write anything. इसे करे बालक तावत कीड़ा सक्त तोरण तावत तरुणी घटता और वृद्ध तावत देहास। वृद्ध काल में क्या होता है? Old age, the person is attached. ये हमें आकर के आसक्त हो जाते हैं। शरीर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, पता ही नहीं, पेट खाना हो जाता है, हैं? तो वृद्ध काल में वजन होता है, गर्मी सहन नहीं कर सकता, हैं? गर्मी सहन नहीं कर सकता, कोई भी सहन नहीं करता है। माला लेकर के बैठे इसलिए कह रहे हैं प्रहलाद महाराज क्या बोला? प्रहलाद महाराज ने भजन कब करना चाहिए? कुमारम आचरे गम धर्मान दुर्लभो मनुष्यम पदार्थम अदुर्लभम अर्थम। ये मनुष्य शरीर कब चली जाए क्या पता है, और ध्रुवम कोई नित्यता नहीं। इसलिए जब शीघ्र पार करो वृद्ध काल में नहीं होता है। एक बार जब संसार में फंस जाता है उसे निकालना संभव नहीं है। यही तो कार्य, एक बार कोई संसार में फंस रहा है, वहां से निकल करके आना बहुत कठिन होता है। आग में कोई गिर गया है, जलंत आग में गिर गया, वहां से बाहर आना बहुत कठिन है। आज विवाह कर लिया, बाल बच्चा हो गया, 18 साल लगेगा उसे पालन पोषण करना, लगता है कि नहीं लगता? वो चिंतन रहता है, माया मोह में फंस जाता है। इसे तो भरत महाराज ने उदाहरण दिया है, भरत महाराज के उदाहरण दिया कि नहीं? अरे भरत महाराज जीवा काल में सब कुछ छोड़ करके चले गए जंगल में भजन करने, और जाकर के क्या किया? इतने उच्च अवस्था तक भी पहुंच गए और पूछ करके हिरण के प्रति आसक्त हो। ये तो उदाहरण दे रहे, शिक्षा दे रहे। यदि एक बार माया में कोई फंस जाए बहुत कष्ट होता है तो हो सकता है कि कष्ट नहीं हो सकता। जैसे खट्टान कराने का उदाहरण दिया, सारा जीवन भजन नहीं किया और देवताओं के पक्ष होकर के युद्ध किया, फिर देवता लोग कहने लगे वर मांगो मर के, फिर बताओ मेरा आयु कितना है? फिर तुम्हारा आयु एक सेकंड तक रहा और भी समझ रहा है। तो उन्होंने क्या बोले, मुझे बहुत मैं मन के भवन में रहना उदाहरण है। हो सकता है, ऐसे नहीं नहीं कर इस कार्य नहीं करने हो सकता है, किंतु ऐसे मन को लगाना दीव है। तो ये नहीं कहा जो वृद्ध काल में भजन नहीं हो, नहीं कर सकते, किंतु वृद्ध काल में भजन करना बहुत बहुत कठिन है। इसे उदाहरण दे रहे, खट्टांग राजा के उदाहरण दे रहे, मन को भगवान में करना, कोई विषय चिंता सब कुछ चिंता त्याग दे के बाद ना परिचर्चा परनिंदा एकांत स्थान में, इसलिए भी शास्त्रकार से वृद्ध काल में भजन नहीं होगा, किंतु जनरल रूप में कह रहे हैं, साधारण विचार कर रहे हैं
ये युद्ध काल में भजन नहीं होता Generally this is in old education. होता है है? जमीन जगह कितना है मन में आ गया बेटा कितना है बेटी कितना है बैंक में कितना पैसा है भूल गया नहीं भूल लेकिन खट्टान करेगा नहीं देगी सब भूल है? केवल उनकी समय कितना रहा होता एक मुहूर्त का रहा है मैंने 24 मिनट और उसी 24 मिनट में उन्होंने क्या की मन को जो है दृढ़ता करके मन को दृढ़ करना इसलिए हाथ पर पड़ो मैंने कारण दिए और केवल युद्ध काल में भजन नहीं होता है किंतु उस समय मन को लगाना बहुत कठिन है अरे भरत महाराज का नहीं बात इसे 3 जन्म के चला गया पहले जन्म क्या है राजा राजा फिर दूसरी जन्म में क्या गए हिरण्य की आसक्ति होगी और तीसरी जन्म में क्या हुआ जड़ भरत होगी जैसे जड़ भरत होकर के क्या है किसी साथ बात नहीं महाभारत भगवान के गोविंद के लिए स्मरण इसके साधु सावधान माया के तरफ मत जाओ अरे गुरुदेव की पूछ गुरुदेव विवाह करने से क्या भजन नहीं होता भजन क्यों नहीं होता किंतु देखो कहाँ भजन कर रहा है कहना ये है किंतु वास्तव होता है बेटा का भी स्मरण है कि नहीं बेटी के स्मरण है कि नहीं धन संपत्ति के स्मरण है कि नहीं इसलिए कहा श्री प्रहलाद महाराज बुद्धिमान व्यक्ति जो है कुमार काल में ही जो हो गया हमें एक आदि शुरू कर दो माया के तरफ मत जाओ विवाह कर ले बच्चा हो गया बच्चे के पालन पोषण करना पड़ेगा नहीं पूछो उसे समय कहाँ होता नहीं है मौन रिहन पर भटकता पता है कि नहीं बेटी कहाँ है चिंता करना कैसे पालन पोषण करना है क्या करना है दिमाग उत्साह देने के लिए देखा जाए हमारे भजन बहुत हुआ अच्छा चलो इसे कहते हैं भगवान भी इसी प्रकार लोक लीला की लीला करें कुमार का कुमार उगंड और कुमार में वात्सल्य रस भगवान है वात्सल्य रस उगंड में क्या होता है खेलकूद करते हैं सखाओं के साथ कृष्ण सखाओं के साथ खेलकूद करके शक्कर और कैसर में क्या करेंगे गोपियों के साथ प्रेम की आरती करते गजनंदन कृष्ण जो है उनकी 3 वय गोगंड और इसके आगे नहीं जाते वृंदावन चंद्र कृष्ण जो है उनके 3 एज बताया और यौवन आदि कहाँ पर दिखाई द्वारका मथुरा धाम में दिखाई विवाह नहीं किया कहाँ जाएंगे कृष्ण विवाह की कृष्ण का
not married yet. वहां पर द्वारकापुरी में कृष्ण 16,108 विवाह आदि एक संसार में दिखा रहे हैं। एक पत्नी के पालने में कितना कष्ट होता है, हैया रे दैया रे मार वही है। और भगवान ने कितने शादी किया? 16,108। और भी उसमें से महिषियां कैसे थी, एक एक से बड़ी, इतने सुंदरी। उद्दाम भाव पिशुनो मलबोल दुहास, इस श्लोक को याद करो। उद्दाम भाव पिशुनो मलबोल गुहास विड़ावलोकनम रुक्मिणी सत्यभामा आदि लक्ष्मण। ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, वही तो राधा आदि जो गोपियां जो है द्वारकापुरी में ही एक स्वरूप में प्रकट हुए थे। चंद्रावली रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई और राधा जी सत्यभामा के रूप में है। इसलिए ये समस्त महिषियां किसी प्रकार कम नहीं थी। उद्दाम भाव पिशुन मलबल हास विड़ावलोकनम। महिषियों की इतने सुंदर जो माधुर्य जो है, इसे कहते हैं उद्दाम भाव पिशुन मलबल गुहास विड़ावलोकनम। विड़ावलोकन नहीं तो मदनो भी जासा समुच्च चापम जरा तत्वमत उत्तमा जस्येन्द्रिय न विमुत वह कई न सेको। तथापि ये महिषियों के जो है सौंदर्य माधुर्य उत्तम भाव कृष्ण के मोहित कर नहीं पाए। गोविंद के लिए कह रहे थोड़ी सी कामदेव भ्रू नचा दे तो सब उन्माद हो जाते हैं। भजन क्या नाम है, अरे ऋषि विश्वामित्र, विश्वामित्र तपस्या करने के लिए बैठे और उनके पास मेनका जो है स्वर्ग के मेनका अप्सरा इतने सुंदर हमें केवल हाथों की जो चूड़ियां जैसे बजा दी है। तो उस समय उन्होंने क्या किया, उनके हाथ पकड़ करके नृत्य करना शुरू कर दिया। कहां उनके तपस्या सब चला गया। माया के इतने प्रभाव और भगवान के कार्य ये समस्त महिषियां इतने सौंदर्यवती थी। उद्दाम भाव पिशुन समुद्र के लहरियों के भांति इनके एक एक गुण की लहरें चलती, तथापि कृष्ण कुछ नहीं कर। कामदेव भी स्वयं कामदेव है, एक बार द्वारिकापुरी में आ गई कामदेव, जो सबके जो है नचाते रहते, ब्रह्मा शिव आदि सबको नचाते रहते हैं कामदेव। वही कामदेव एक बार द्वारिकापुरी में आ गए और द्वारिकापुरी को देखते हो मैं कृष्ण को मैं नचाता हूं। कृष्ण बोले मुझे क्यों नचाओगे, पहले देख। उस समय कृष्ण अपने महिषी के साथ बैठे हुए थे और कृष्ण किसी बहाना से उस महिषी से थोड़ा बाहर आ गए। उसमें क्या बोले रुक्मिणी सत्यभामा आदि बैठी हुई थी, यानी कृष्ण चले गए। बोले कामदेव बाण छोड़ने के लिए तैयार किया, जो मैंने कामदेव के 5 प्रकार बाण बताया गया है, मोदन मादन उन्मादन सन्मोहन और उच्चाटन। ये कामदेव के जो 5 प्रकार के बाण होता है। बोले बाण धनुष में तो योजना किया 5 बाणों की, और वो महिषियों के रूप देख करके उनके हाथ से तीर धनुष नीचे गिर गए और स्वयं मूर्छित हो गए। देखो ये बोले महिषियों के देख करके, और महिषी से भी सतगुण सौंदर्य माधुर्य गोपियों की क्या वर्णन किया
सैकड़ा गुण है महिषी के सौंदर्य के, क्या बोले, गोपियों के सौंदर्य माधुर्य। इसलिए कृष्ण जब रासलीला कर रहे थे तो कामदेव स्वयं आ गए। कृष्ण के बोले मैं मेरे साथ युद्ध करो। कामदेव कृष्ण बोले अच्छा युद्ध करना है? बोले हाँ जी। बोले कैसे कैसे युद्ध करना? बाणों के साथ बाण युद्ध है। राजा के साथ कैसे युद्ध होता है? बाणों के साथ, तीर के साथ, धनुष के साथ। कृष्ण बोले बहुत अच्छी बात है। अच्छा पहले बताओ युद्ध कहां करोगे, कौन सा मैदान में करोगे? घर के अंदर करोगे कि बाहर करोगे? कामदेव बोले नहीं, मैदान में करता हूं। बाहर, घर के अंदर तो सब करते रहते, मैदान में करता हूं। बोले बहुत सुंदर जमुना, ये क्या बोले, जमुना के तट है, बंसी बाट है, सुंदर सुंदर समीरन हवा चल रही है। बोले अच्छा। कामदेव भगवान बोले अच्छा है। कामदेव ने क्या की, वही 5 बाणों के जो है अपने धनुष में संयोजित किया है। भगवान ने क्या की, इतने सुंदर रूप प्रकट कर दिया। कामदेव देख करके ही वहीं पर मूर्छित हो गए। भगवान बोले, कृष्ण बोले यहाँ पर मूर्छित पड़े रहो, जब तक मेरा रासलीला नहीं हो जाए तो यहाँ पर मूर्छित होके पड़ रहा। याद रखना। एक बार शिव जी के पास गए थे, शिव जी तुम्हें वशीभूत कर दिया था। आज जानते हो। फिर मेरे पास दोबारा मेरे पास आ गया, शिव जी तुम्हें क्या कर दिया था? ये कथा इस वजह शिव पुराण की कथा है। जब सती के देहांत के पश्चात उस समय शिव जी सती देवी के विरह में एकांत स्थान में रहने लगे, ध्यानस्थ होकर गए। और फिर सती देवी हिमालय के कन्या पार्वती होकर जन्म लिया। पार्वती जब विवाह के योग्य हुई तो हिमालय विचार कर किसी साथ विवाह किसके कराया जाए? बोले शिव जी के साथ। देवी पार्वती बोले शिव जी के छोड़कर मैं किसी के विवाह ही नहीं करूंगी। और उस समय शिव जी ध्यानस्थ होकर बैठे हुए। अभी शिव जी के ध्यान कैसे भंग करें? तो देवता लोग काम देखे, देवता लोग इंद्र के बोले, इंद्र आप तो राजा हो, ये कामदेव के जो है इसके आदेश दो शिव जी के ध्यान भंग करने के लिए। उस समय कामदेव, स्वर्ग के जो कामदेव जो है 3 प्रकार के कामदेव कहा जाता है। ये स्वर्गस्थित कामदेव, और एक द्वारका में प्रद्युम्न के कामदेव कहा जाता है, और एक स्वयं कृष्ण वृंदावन वृंदावन अपरित मदन मोहन काम गात्री काम विजय जा रहा है। याद रखना 3 कामदेव के बारे में कहा गया। सर्व के जो कामदेव उसके कहा जाता है जड़ जोड़िए कामदेव। सब ब्रह्मा से लेकर के चिट्ठी तक सबको वो नचाते रहते हैं। तो वही कामदेव आ गए, सर्ग के कामदेव शिव जी के पास आ गए कैलाश में, जहां पर शिव जी आंख बंद करके ध्यानस्थ होकर गए। और कामदेव ने क्या की, अपने जो 5 प्रकार के बाण जो है शिव जी के ऊपर आघात करने लगे। इतने समय शिव जी आंख खोला, त्रिनेत्र खोल दिया। शिव जी के तृतीय नेत्र जो है, उस तृतीय नेत्र ये 2 आंख इसलिए मंत्र में ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षममृताम्। ओम
स्वाहा, त्र्यंबकम, त्रिनेत्र वाले शिव जी के तीन नेत्र। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुंदि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमीव बंधना मृत्युर्मोक्षममृताम। शिव जी जब तृतीय नेत्र खोल दिया, कामदेव बिल्कुल आग में झुलस गए, छाई भस्म। शिव जी के मोहित करने के लिए आए थे, और शिव जी कामदेव को क्या कर दिया, भस्मीभूत। तब कामदेव जब भस्मीभूत हो गया, कामदेव के पत्नी थे रति। कामदेव के पत्नी के नाम रति। रति देवी आई। रति देवी आकर के शिव जी की स्तुति आदि करने लगी। पहले हमारे पति तो चले गए, मैं कैसे रहूं, पति बिना मैं नहीं रह सकता। शिव जी के स्तुति आदि करने लगे, बेलपत्ता और दुग्ध आदि चढ़ाया। शिव जी प्रसन्न के वर मांगो। तो रति देवी कहने लगी कि हमारे पति देव को आप जीवित कर दो। शिव जी बोले मैं तो छाई भस्म कर दिया, तो मैं सती रूप में कैसे रहूं। रति के नाम आ रहे, उमा रति सतस। तब उसमें शिव जी बोले जाओ, तुम्हारे पतिदेव जो कामदेव जो है अलक्षित रूप में प्रकट होंगे। जब जब तुम्हारे हृदय में वासना जागेगी तब वो प्रकट हो जाएंगे, और बाकी समय अंगहीन होकर के रहेगा। इसलिए कहते अनंग, अनंग माने कि अंग रहित, तद अनंग, ये समझ। इसलिए कामदेव के ऊपर से कोई शरीर दिखाई नहीं पड़ता है, शिव जी भस्मित कर। इसे कृष्ण कह रहे हैं, एक बार तो शिव जी तुम्हें भस्मीभूत कर दिया, फिर दोबारा आ गया, मेरे पास आ गया, जा मैं तुमके भस्मीभूत नहीं करता हूं, जा तुमको मूर्छित करके रख देता हूं। जब तक रासलीला नहीं हो, समाप्त नहीं हो, तब तक तुम यहां पर मूर्छित होकर पड़ी रहो। तब कामदेव विचार करने लगे। जब कामदेव के फिर रासलीला समाप्त हो गया, फिर भगवान ने क्या कि दिव्य दृष्टि के कामदेव के पुनः जीवित कर दिया। तब कामदेव विचार करने लगे कृष्ण संग भगवान है। आज कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण ओरिजिन कामदेव है। इसलिए वृंदावने अपराजित नवीन मदन, नवीन मदन कौन है, कामदेव कौन है, एक कृष्ण। और उनकी प्रकाश द्वारका में प्रद्युम्न कहा जाता है। और ये प्राकृतिक जगत में जो कामदेव, उसके इधर स्वर्गस्थित कामदेव कहा जाता है। तीन कामदेव के बारे में सुना, एक है स्वर्गस्थित, स्वर्गलोक में एक कामदेव है जो सबके नचाते रहते हैं, ताकि तो सबको नचाते रहते हैं। और एक द्वारकापुरी में कामदेव प्रद्युम्न। और ओरिजिन कामदेव वो भजन संसुंदर, वही जो कह रहे हैं। हाँ, किशोर वयस, किशोर वयस तो है। यही कामदेव के कोई यदि भजन करे तो प्राकृत काम दूरीभूत हो जाता है, और अपराकृत दिव्य प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है। इस तो काम गति जब करना पड़ता है। वृंदावने अपराकृत मदन मोहन, काम गायत्री काम विजय जहार उपासन। काम गायत्री और काम बीज मंत्र के द्वारा उनकी उपासना होती है। ये क्लीम शब्द है, ये बीज मंत्र का है। और बाकी जो है गायत्री मंत्र है। क्लीम काम देवाय
है। तीन शब्द जो है ये बीज मंत्र है। ये कहते हैं वृंदावन है अपरिचित मदन मोहन काम गायत्री और काम विजय झार उपासना है। इस समय बहुत कुछ जानने के लिए आपको मंत्रार्थ दीपिका पढ़ना पड़ेगा है? वही धीर ललित नायक वृंदन श्यामचंद्र है। इसलिए कर रहे हैं भास्कर आवेश कोई लो कौमार सफल भूगुंड सफल कोई लो लया सखागल राधिका दिल कोई लो रसदी विलास पंच भरी अस्त दिल रसेर निर्जास ঐশ্বরে সফল কাম জগৎ সকল রাসাদিক লীলাধীন করিল সকল। ঐশ্বর বয়স काम जगत सकल रसादिल्ला ये सफल तीन सफल अर्थात कैशोर पौगंड और कौमार। कैशोर वैगुंड और कौमार कौमार पौगंड और किशोर। वर्णनंदन श्यामचंद्र सदा सर्वदा किशोर नित्य किशोर और नित्य किशोरी है। नित्य किशोर और नित्य किशोरी। किशोरी श्रीमती राधिका वृंदावन में जाओगे ना वहां पर किशोरी पूरा है कि नहीं? वृंदावन गए वहां के वहां पर एक स्थान है बांकी बिहारी के पीछे है। एक स्थान के नाम है किशोरपुरा है। किशोरी और किशोरपुरा जहां पर राधा कृष्ण के नित्य मिलन होती है। वृंदावन में जाते इस स्थान पर है स्थान है। किशोरपुरा है कि नहीं? के वृंदावन वासी है ब्रजवासी नहीं है घर से निकालती नहीं है सर जो आगे माधवी गुस्सा रहता है। माधवी कहाँ रहती हो? तो वृंदावन में वो गोपीनाथ भवन तक जाती है सर और अपने गुफा में पड़े रहती है। किशोरपुरा देखा कि नहीं देखा? हैव यू सीन किशोरपुरा? नहीं देखा। वो तो गुफा में पड़ा रहता है भजन करती है बस दीप नेत्र में देखती रहती है। वृंदावन में रह रही है। 50 डॉलर लेकर के बोलीविया से आई थी। आज 14 साल 15 20 साल कितने साल रह रही वृंदावन। देखो भजन करती है वृंदावन में रह करके भजन करती है। लोग कह रहे हैं पैसा हो तो वृंदावन जाएंगे। उसके पास कितना पैसा है पूछा? केवल हाउ मेनी रुपीज हाउ मेनी डॉलर यू टुक? केवल उस समय जो है $50 ना लेकर के आई। अब वृंदावन में आज इतने साल तक रह रहे। देखो भजन करती है। अच्छा है जो भजन करते ना उसके कोई अभाव नहीं होता है। जो भजन नहीं करता है उनके लिए सारे समस्या खड़ी हो जाता है। भजन नहीं जो करता है वृंदावन में रह कर उसको सारे समस्या खड़ी हो जाता है कि नहीं? क्या समस्या होता है? लड़का लड़की के तरफ देखेगा झकेगा वो वृंदावन वास नहीं होता है मायावास हो जाता है। जो भजन नहीं करेगा वृंदावन में रह करके वो अपोजिट सेक्स में देखता रहेगा और उनके लिए बहुत कुछ समस्या हो जाएगा और हेमेश्वरी उनको वृंदावन से भगा देगी। भजन पैसा से भजन नहीं होता है। भजन होता है निष्कपट। हाँ मैं इनकी कथा बहुत जगह में बोलता रहता हूँ। सच जो सच है हमारे पास दिखाई पड़ता है नहीं बोलता झूठ थोड़ी बोलता है। हाँ बताओ तो यही मैं कह रहा है। किशोरपुरा किशोरीपुरा वहां पर है जहां पर नित्य राधा रानी की राधा और कृष्ण के मिलन किशोरपुरा नाम है। हरित क्षेत्र हरित बांकी बिहारी के थोड़ा आगे जाके इस तरफ
पास्ट टेंस से इस तरह है, उस तरफ वहां पर भी है। बोलते वो ये वन क्या बोलते हरित हरित वन लिखा है ना, लिखा है जहां पर कृष्ण गोपियों की संकेत दिया या तुम्हारे साथ इस स्थान पर मिलेंगे। कृष्ण कभी कभी एक पत्ता लेकर, हरा हरा पत्ता लेकर के गोपियों के संकेत देती है, या आज गोविंद के साथ कहां मिलन होगा, हरित वहां पर लिखा है, हरित क्षेत्र लिखा है। कभी कभी कृष्ण अपने केस बालों के ऊपर ऐसे बार बार सलाहते हैं, लगाते हैं, गोपियां समझ जाती है आज गोविंद के साथ कहां मिलेंगे, केशव कुंज है, केशव कुंज है, वृंदावन में रहो सब आपकी याद हो जाएगी है, केशव कुंज है, केशव कुंज है, हरित कुंज लिखा है उसमें, देखना है। कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाम ने सारे लीलाओं के स्मरण करने के लिए ये समस्थानों की उन्होंने स्थापित किए। हरित कुंज है, केशव कुंज है, केली कुंज सब है। संत महात्मा वृंदावन में किस लिए रहते हैं, रूप सनातन, ये समस्त लीलाओं को स्मरण करने लगे। रूप सनातन एक एक वृक्ष के तले एक एक रात्रि जापन है, एक एक पेड़ के नीचे एक रात्रि बिताते थे और ये समस्त लीलाओं को स्मरण करते थे हैं। इसलिए कार्य है, कितना सुंदर वृंदावन, मधुर वृंदावन है, मधुर वृंदावन। वृंदावन रह कर भजन करो है, घूमने फिरने से कुछ नहीं होता है। क्या करोगे, वृंदावन में रह करके भजन करो है। पूछे तो कोकिल हंस, पूछे तो कोकिल हंस गणाकृण मयूराकुले नाना रत्न निबद्ध पीठो श्रीयुक्त वृंदावन है, स्वर्गोसन अष्टक में। पूछे तो कोकिल हंस है, हर सारस हंस कितने सुंदर, शरीर के द्वारा संभव नहीं है, कोई बात नहीं, जहां पर भी रहे ये समझ चिंतन करते रहे, परिणाम करते करते क्या है, सब चिंतन है। पढ़ाई नहीं तक चिंतन कहां से होगा है? इसलिए हरिनाम करते गए चिंतन करो, पढ़ाई करो, उस शास्त्र अध्ययन कर लो है। हाँ नहीं तो जीवन व्यर्थ, आया राम गया राम। तो समझ में आया, जैसे गोस्वामी भी एक एक सो गए। पूछे तो कोई लंग से सार से गना करना मयूरा कली कुले नाना रत्न बिटव युक्त वृंदावनी है, कितना सुंदर भाव। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन करो है, हरिनाम करते से चिंतन होने चाहिए है। नहीं कहा कुछ लाभ नहीं, अरे नाम कर ले 1 लाख हरि नाम कर ले है? नहीं होती। इसलिए नाम करते करते चिंतन करो है। अच्छा समय हो गया 9 बजे प्रसाद है, फिर 10 बजे जाना है नाम हट है। पता नहीं चला हर रोज हम तो चलते जा रहे हैं। एक दिन भी मठ में प्रसाद नहीं दिया, और रोज सुबह चलो आज वहीं पर, आज बंगाल प्रचार अच्छा है कि नहीं, 10 दिन में पता ही नहीं लगा। 10 दिन हो गए कि नहीं हो गए, 12 दिन हो गए। और रोज रात काल में उठे गाड़ी में बैठो, चलो वहीं पर प्रसाद, वहीं हरि कथा, और फिर घूम करके आया है। आधा घंटा विश्राम नहीं है, चलो भागवत कथा में, फिर रात में विश्राम। मुझे पता ही नहीं चला कब कैसे 10 दिन कैसे हो गए। हम लोग 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 दिन बीत गया। मुझे जैसे काल आया है।
10 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अच्छा है कि नहीं? साधु संग बने हरि कथा, मन को डुबा करके रखो, हरि नाम हरि कथा। ये 10 दिन में तुमने क्या किया, अपने को विचार करो। आज बात सही है कि नहीं? ब्रज में जाते हैं उसे सुबह 5 बजे आरती की 7:30 बजे, फिर भक्त के लेकर चले जाते हैं मॉर्निंग वॉक में, फिर वहीं पर हरि कथा, फिर घूम करके आते हैं, फिर हरि कथा, फिर प्रसाद। पता नहीं चलता है कि नहीं? हरि कथा में मत करो, संसार की भाषा में कोई चिंता ही नहीं है। जो मर रहा है मरने दो उसको, हमें क्या लेना देना है? जो मर रहे उसके मरने दो। हरि कथा में मत करो, पर चर्चा पर निंदा में मत रहो। बस चलो है, जीवन में अभ्यास हो जाए ना बस, और कुछ है कि नहीं? हेलो वृंदावन बिहारी लाल। Everybody take breakfast, then again 10 to 10:30 have to go Hari Katha. That is not so far, no? लास्ट ईयर हम लोग गए थे उनके घर में। ओए कहाँ गए वो? देखो कितने करोड़ यहाँ पर वो गाय की सेवा करता है ना, वो सेवा करता है और थोड़ी सी पैसा उसके मिलता है, गरीब आदमी, तब भी देखो इतने लोगों की सेवा, सब भजन कराए। अच्छा यहाँ पर लोगों की वैष्णव सेवा में इतना रुचि रहता है और किसी पृथ्वी में ऐसे किसी देश में दिखाई नहीं पड़ता है। पैटर्न में बुलाएंगे हैं, बोले हमारे पास टाइम ही नहीं है। एक तो जगह छोटा है, आपके घर में 3 आदमी बैठ जाते से खत्म। वो भी कहाँ आएंगे नहीं लोग है। और देखो इतने गरीब आदमी है, बेचारा यहीं पर काम करता है, यहीं पर वो सेवा करता है और उससे जो उनके तनख्वाह मिलता है और उसी से वो 500-600 वैष्णव को प्रसाद ग्रहण करता है। आप करोगे 500 लोगों के? 20 आदमी हो जाए तो बस आपके सिर दिमाग खराब हो जाए। अब बात सही है कि नहीं? सब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए महाप्रभु ने स्वयं कहा है, नित्यानंद गुरु के जब चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहने लगे, चैतन्य में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे नित्यानंद गुरु के, नित्यानंद तुम सदा सदा मेरे पास मत रहो। नित्यानंद सोचने लगे मैं महाप्रभु के साथ ही जगन्नाथपुरी में रहूंगा, किंतु महाप्रभु क्या बोले, न नित्यानंद तुम बंगाल जाओ, तुम मेरे भक्तों के तुम रखा करो। वहां पर एक शब्द है मेरे अमार कांगाल, क्या लिखा है भूल गया, माने हमारे जो बंगाली भक्त जो है बहुत दरिद्र है, कंगाल में दरिद्र है, तुम उनकी रक्षा करो। कंगाल क्या है, मेरे प्रेम में इतने डूबे हुए हैं, उनकी तुम रक्षा करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का आदेश दिया, तो नित्यानंद प्रभु तब यहाँ पर आए। किंतु फिर चातुर्मास्य के समय
चले जाते हैं। नित्यानंद प्रभु एक बंगाल में ज्यादा समय तक रहते थे, केवल 4 महीने जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के पास जाते थे, और फिर महाप्रभु कहते नहीं नित्यानंद तुम जाओ। रथ यात्रा के समय से लेकर के 4 महीने तक रहते सब भक्त, और फिर महाप्रभु सबको भगा देते, जाओ। इसके नित्यानंद प्रभु के महाप्रभु ने कहा तुम बंगाल में जाकर के प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आकर भक्त के जो है संग देते थे, साधु संग। गौर प्रेमानंद यदि ब्रजवासी